हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 की। इससे पहले हमने पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कोस 3π/2 प्लस एक्स कोस 2π प्लस एक्स और ब्रैकेट के अंदर कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स और इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। तो इसको करने से पहले हमें क्वाड्रेंट सिस्टम का पता होना चाहिए। तो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कि हमें पता है हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और फिर 90 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 180 से 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और हमारा 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ जो है हमें एंगल जो है रेडियन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 90 को हम π/2 समझते हैं, और 180 को पाई मानते हैं, और 270 को 3π/2 मानते हैं, और 360 डिग्री को 2π। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा cos 3π/2 प्लस एक्स है, और इसका मीनिंग ये हुआ 3π/2 प्लस एक्स, यानी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में हमारा कोस जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोस जो है यहाँ पॉजिटिव है, और साथ के साथ हमारी जो वाई एक्सिस है उस पे हमारी टी रेशो चेंज हो जाती है, और कोस जो है वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। फिर बात करते हैं कोस 2π प्लस एक्स जो मल्टीप्लाई में है पहले वाली टर्म के। तो कोस 2π प्लस एक्स है, तो 2π हमारा ये रहा, और प्लस एक्स का मीनिंग हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, साथ के साथ 2π पे कोई टी रेशो चेंज नहीं होती। इसका मीनिंग यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। फिर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कोट 3π/2 माइनस एक्स है, ये हमारा 3π/2 था, माइनस एक्स का मतलब है हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो हमारा कोट थीटा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ 270 पे हमारी टी रेशो चेंज होती है टेंजेंट थीटा में, क्योंकि हमारा कोट थीटा है, कोट थीटा किस में चेंज होगा, टेंजेंट थीटा में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। फिर प्लस में कोट 2π प्लस में एक्स, फिर से हमारा 2π प्लस एक्स है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारी टी रेशो क्या होती है, पॉजिटिव, और 2π पे कोई टी रेशो चेंज नहीं होती। इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ क्या आ जाएगा, आपका कोट एक्स आ जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है। अब इस साइन कोस एक्स को, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से भी और इस टर्म से भी। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, और प्लस में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और इंटू में क्या है, कोट एक्स। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ये तीन टर्म्स और ये तीन टर्म्स, बीच में प्लस का साइन है, इसका मीनिंग हम इनको अलग सिंप्लीफाई करेंगे, इनको अलग, और बीच में प्लस का साइन एज इट इज रखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास साइन एक्स एज इट इज है, कोस एक्स एज इट इज है, टेंजेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय में कोस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और इंटू में क्या है हमारे पास, कोट एक्स, और कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स बाय में साइन एक्स, और यहाँ से भी आप देख सकते हो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। अब यहाँ हमारे पास साइन इंटू साइन बचा, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में यहाँ क्या बचा, कोस इंटू कोस, यानी क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स, और बीच में प्लस का साइन कोस n प्लस 1 एक्स कोस n प्लस 2 एक्स इक्वल टू हमें किसके प्रूव करना है, कोस एक्स के। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अगर ध्यान दें तो ये साइन के साथ साइन आया हुआ है, और कोस के साथ कोस आया हुआ है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा साइन ए साइन बी कोस बी का फॉर्मूला है, और साइन के साथ साइन और कोस के साथ कोस कोस के फॉर्मूले में आता है। तो आप ये याद रख सकते हो।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, मतलब ये टर्म आगे होती है और ये टर्म पीछे होती है। जैसे कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है और जो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोस ए माइनस बी के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए आप इन दोनों को मैच कर सकते हो, एक ही जगह हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा एंगल है इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, n प्लस में 2 इंटू में x है, और b की जगह हमारे पास क्या है, n प्लस में 1 इंटू में x है। तो ये एंगल्स हम इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, कोस ए की वैल्यू क्या है हमारी, n प्लस 2 इंटू एक्स है, और ये कोस बी यानी हमारे पास है n प्लस 1 इंटू एक्स है, और प्लस में साइन ए ये रहा साइन n प्लस 2 इंटू में x है, और ये हमारे पास साइन बी यानी n प्लस 1 इंटू एक्स है। यानी ये आइडेंटिटी है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है तो इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, और ए की जगह हमारे पास क्या है ये, तो ये हो जाएगा n प्लस में 2, और माइनस में क्या होगा, माइनस में b होगा, यानी n प्लस 1, और सबके ब्रैकेट से बाहर, सबके यहाँ से हमने x को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अब देखिए इसको माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस n प्लस में 2 माइनस में n और माइनस में 1, और बाहर क्या बचा हमारे पास x, तो n से n कैंसिल, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, यानी क्या आ गया, कोस 1x यानी कोस x। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो ऐसे हमने बिल्कुल आराम से इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कोस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस में कोस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है हमें माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास ये जो फॉर्म है ये कोस सी माइनस कोस डी की है, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय में 2 और साइन डी माइनस सी बाय में 2। एक तो ये होता है, या फिर इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 साइन सी प्लस डी बाय में 2 और साइन, अब क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी, का मतलब ये हमारा एंगल है c और ये हमारा एंगल है d, इन दोनों को ऐड करना है हमें। तो 3 पाई बाय में 4 प्लस में x, और प्लस में हो जाएगा 3 पाई बाय में 4 माइनस में x, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या है बेटा, 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। फिर क्या है, इनटू में साइन, फिर क्या करना है हमें, c माइनस डी करना है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय में 4 प्लस में x, और माइनस में ये एंगल लेंगे तो इसके अंदर साइन चेंज होंगे, तो माइनस का तो हो जाएगा 3 पाई बाय में 4, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये हो गया माइनस का 2 इंटू में साइन है ही, ये यहाँ से अगर देखें तो x से x कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास बचेगा 3 पाई बाय 4 प्लस में 3 पाई बाय में 4, और इसको अगर समझे तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई बाय में 4, लेकिन डिवाइड में 2 भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे 2 से इसको काटेंगे तो 3 पे कटेगा, यानी 3 पाई बाय में 4 आ गया, 3 पाई बाय में 4। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ ये माइनस का और प्लस का 3 पाई बाय 4 कैंसिल होगा, और अंदर बचेगा हमारे पास 2x बाय में 2, डिवाइड में ये 2 है, इसको नहीं भूलना है। अब ये देखिए, ये कहीं आप इस 2 से इनको कैंसिल कर दो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि यहाँ ये एंगल है बेटा, ये डिवाइड में नहीं है, ये एंगल है हमारा। तो अब देखिए -2 साइन और 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगी, हम क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे पाई माइनस में पाई बाय 4 में, और इनटू में 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन पाई माइनस में पाई बाय 4 ये हमने पहले कर चुके हैं, साइन पाई माइनस में पाई बाय 4 क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा, तो पाई माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और पाई पे टी रेशियो जो होती है हमारी वो चेंज नहीं होती है, यानी हमें ये चीज याद रखनी है, डज नॉट चेंज।
अगर ये पता है तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो यानी हमारा जो साइन है वो किस में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होगा। क्या आ जाएगा, -2 साइन π/4 आ जाएगा, और इनटू में क्या है साइन एक्स। अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो -2 इंटू में 1 में √2 पुट करेंगे, इंटू में साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा -√2 इंटू में साइन एक्स। कैसे आया, ये देखिए माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई में 1/√2 है, तो मैं माइनस एज इट इज रखता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास एक √2 बचेगा। तो ये हमारी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। तो ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, प्रूव करना है हमें sin 2x इंटू साइन 10x। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x, और ये हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन 6x माइनस में साइन 4x और इंटू में साइन 6x प्लस में साइन 4x। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी बन रही है। तो हम पहले वो लिख लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 cos सी प्लस डी बाय में 2, और इंटू में साइन सी माइनस डी बाय में 2। ऐसे ही साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 2 साइन सी प्लस डी बाय में 2, और इंटू में कोस सी माइनस डी बाय में 2। ये आइडेंटिटीज हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 6x प्लस में 4x बाय में 2, और इंटू में साइन 6x माइनस में 4x बाय में 2। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस में 4x बाय में 2, और इंटू में क्या हो जाएगा cos 6x माइनस में 4x बाय में 2। अब इन आइडेंटिटीज को हमने लगा दिया, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos, ये 6 प्लस में 4 यानी 10x बाय में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा हमारा साइन x, और इंटू में 2 साइन, ये हो गया 10x बाय में 2 यानी 5x, और ये हो जाएगा इंटू में cos 6x माइनस 4x 2x बाय में 2 करेंगे तो x। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ जो है cos के साथ 5x है, यहाँ साइन के साथ 5x है, और सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है। यहाँ साइन x है, यहाँ cos x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 5x इंटू में cos x cos 5x, और 2 साइन x को उधर ले गया मैं, 2 साइन x इंटू में cos x। क्योंकि सारी मल्टीप्लाई में थी टर्म्स तो मैंने इनको सिर्फ रीअरेंज किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 साइन 5x इंटू में cos 5x, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और ये क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा के इक्वल, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 5x। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा कितना हो जाएगा 10x, और इंटू में ये कितना हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू, प्रूव करना है हमें sin 4x sin 8x। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 2x माइनस में cos स्क्वायर 6x, और यहाँ फिर से हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x माइनस में cos 6x, और इंटू में ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस में cos 6x। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी है, और दूसरी टर्म में क्या है cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2ss यानी 2 साइन 2x प्लस में 6x डिवाइड में 2, और साइन d माइनस सी यानी 6x माइनस में 2x बाय में 2। ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये है cos 2x प्लस में cos 6x।
तो ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस डी यानी 2x प्लस में 6x डिवाइड में 2 और इंटू में cos हो जाएगा आपका 2x माइनस में 6x बाय में 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2 साइन ये 8x बाय में 2 यानी साइन 4x हो गया और ये 6x माइनस में 2x किया तो 4x बाय में 2 किया तो साइन 2x हो गया और इंटू में यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos 8x बाय में 2 यानी 4x और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 6x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा cos ऑफ 2x माइनस में 6x किया माइनस 4x डिवाइड में 2 और ये कटेगा तो कितना आ गया cos माइनस 2x और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा यानी ये किसके इक्वल हो गया हमारा cos 2x के इक्वल। तो यहाँ रख देंगे cos 2x। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ साइन की टर्म है 4x के साथ, यहाँ cos की टर्म है 4x के साथ, यहाँ साइन 2x है, यहाँ cos 2x है, 2 मल्टीप्लाई में 2 सारी टर्म्स क्या है मल्टीप्लाई में 2 साइन 4x और इसके साथ ले लेंगे ये cos 4x और इनटू में सेकंड फैक्टर बना लेंगे ये 2 साइन 2x ये रहा इनटू में cos 2x यहाँ लिख लेंगे। अब ये देखिए आप ये जो है 2 साइन थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी है और साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, मतलब थीटा जो है यहाँ 4x है तो उसका दुगना हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 8x आ जाएगा, साइन ऑफ 8x और ये हमारे पास क्या है 2 साइन थीटा cos थीटा फिर से, लेकिन यहाँ थीटा क्या है 2x है तो उसका ट्वाइस करेंगे यानी क्या हो जाएगा साइन 4x। तो यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो यानी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x। और हम यहाँ ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में और राइट साइड में साइन 4x है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कहीं ना कहीं साइन 4x आएगा तो हमें साइन 4x की टर्म्स को एक बार नहीं छेड़ना है, बाकी दो टर्म्स जो है उनको ले लेते हैं। तो यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा मेरे पास है साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x और प्लस में साइन 6x। तो मैंने जैसे बताया आपको रीअरेंज करने की जरूरत है तो 2 साइन 4x को मैं एक बार आगे लिख लेता हूँ और प्लस में साइन 6x और प्लस में साइन 2x ये दो टर्म्स को मैंने पीछे लिख लिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये साइन c प्लस साइन d की प्रॉपर्टी लग रही है तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन c प्लस डी बाय में 2 और cos c माइनस डी बाय में 2। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x एज इट इज रखेंगे प्लस में एक बार कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ क्या है एंगल्स का यूज होगा। तो 2 इंटू में क्या आएगा साइन 6x प्लस में 2x बाय में 2 और इंटू में क्या आएगा cos 6x माइनस में 2x और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं और ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 4x एज इट इज और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास बीच में प्लस का साइन है ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन और 6x प्लस में 2x कितना हो गया 8x बाय में 2 करेंगे तो 4x और इंटू में cos 6x माइनस 2x किया तो 4x बाय में 2 करेंगे तो 2x। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x और प्लस में 2 साइन 4x इंटू में cos 2x। अब यहाँ हमारे पास बीच में प्लस का साइन है इसका मतलब दो टर्म्स हैं और दोनों में 2 साइन 4x कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं 2 साइन 4x अंदर बचेगा 1 प्लस में cos 2x और ये किसके इक्वल होता है बेटा 2 साइन 4x इंटू में क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x। ये कहाँ से आया क्योंकि हमें पता है कि cos 2x इक्वल टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। तो यहाँ से पहले 1 को इधर ले आए हम तो क्या बचेगा हमारे पास से 2 cos स्क्वायर x बचेगा वो यहाँ रख दिया हमने। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू में cos स्क्वायर x आगे लिख दिया और इंटू में क्या है साइन 4x। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कोट 4x इंटू में साइन 5x प्लस में साइन 3x इक्वल टू कोट x इंटू में साइन 5x माइनस में साइन 3x। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोट 4x एज इट इज और इंटू में साइन 5x प्लस में साइन 3x। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है हमारा 2SC होता है, यानी 2 साइन C प्लस डी बाय में 2 और इंटू में कोस C माइनस डी बाय में 2। ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कोट 4x इंटू में 2 साइन 5x प्लस में 3x बाय में 2 और कॉस 5x माइनस में 3x बाय में 2। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोट 4x इंटू में 2 इंटू में साइन क्या हो जाएगा 8 प्लस बाय में 2 है, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन 4x और ये हो जाएगा आपका कॉस 5x माइनस में 3x किया तो 2 बाय में 2 यानी x आ जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब कोट 4x है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में ये मेरे पास साइन 4x एज इट इज है इंटू में कोस x एज इट इज है और इंटू में कोट की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ। तो कोट की वैल्यू हो जाएगी बेटा कोस 4x बाय में साइन 4x। तो ये वैल्यू हमने रख दी। साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया और बचा क्या 2 cos 4x और इंटू में कोस x। तो ये आ गया हमारा। अब राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है कोट x इंटू में साइन 5x माइनस में साइन 3x और यहाँ भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी की। तो ये हो जाएगा कोट x इंटू में साइन 5x है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 5x प्लस में 3x बाय में 2 और इंटू में साइन x माइनस में 3x बाय में 2। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस x बाय में साइन x और ध्यान रहे सारे मल्टीप्लाई में है। अब तो ये हो जाएगा इंटू में 2 कॉस कितना हो जाएगा 8x बाय में 2 यानी 4x और ये हो जाएगा साइन और 5x माइनस 3x 2x बाय में 2 करेंगे तो x। अब ये साइन से साइन कैंसिल और ये आ गया आपका 2 cos 4x और इंटू में cos x। अब देख सकते हो आप जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तो ये हमारा आया था 2 cos 4x इंटू में cos x और यहाँ से भी हमारा क्या आया है 2 cos 4x इंटू में cos x। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है cos 9x माइनस cos 5x और डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस में साइन 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ से। जो हमें राइट हैंड साइड साइन 2x बाय में cos 10x विद माइनस साइन के इक्वल प्रूव करनी है। तो ये अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos 9x माइनस में cos 5x और डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस में साइन 3x। ऊपर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास c माइनस सी यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये होता है मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस साइन के साथ ले लेते हैं। तो माइनस 2 साइन 9x प्लस में 5x डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में साइन 9x माइनस में 5x डिवाइडेड बाय 2 और पूरे के डिवाइड में हमारे पास है s माइनस एस यानी 2cs। तो ये हो जाएगा 2 cos 17x प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में हो जाएगा s यानी साइन और 17x माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आइडेंटिटी हमने ओपन कर ली। अब ऊपर अगर ध्यान से देखें तो 9 प्लस 5 14 हो गया, बाय में 2 है यानी क्या हो गया 2 साइन 7x हो गया और विद माइनस साइन है। इंटू में क्या हो गया साइन ऑफ 9x माइनस 5x 4x बाय में 2 करेंगे तो 2x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 cos ये हो गया 20 बाय में 2 यानी 10x और इंटू में साइन ये हो जाएगा आपका 7x और साइन 7x से साइन 7x कैंसिल है क्योंकि ऊपर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है और नीचे भी मल्टीप्लाई में है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। बाकी हमारे पास बचेगा माइनस का साइन 2x और डिवाइडेड बाय
cos 10x। यही हमारी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x और प्लस में cos 3x। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sin 5x प्लस में sin 3x और डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस में cos 3x। तो ऊपर अगर देखें तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, sin c प्लस sin d, और जो किसके इक्वल होता है 2sc यानी 2 sin c प्लस d बाय में 2 और इनटू में cos c माइनस d बाय 2। और नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास है cos c प्लस cos d की प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये किसके इक्वल होती है 2 cos c प्लस d बाय में 2 और cos c माइनस d बाय 2। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 2 sin 5x प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में cos 5x माइनस में 3x और डिवाइडेड बाय में 2। ये आ गया हमारा। और नीचे अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 5x प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में cos 5x माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos 5x माइनस में 3x बाय में 2, cos 5x माइनस में 3x बाय में 2, यानी ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा sin 4x और नीचे हमारे पास क्या बचेगा cos 4x। तो ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 4x के इक्वल होता है, क्योंकि sin थीटा बाय में cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो ये ऐसे हमारे पास यहाँ थीटा की जगह क्या है 4x है, तो इसका मीनिंग यहाँ भी क्या हो जाएगा टेंजेंट 4x, जो हमारी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू टेंजेंट x माइनस y बाय 2। आप ये आइडेंटिटी मान सकते हो एक। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin x माइनस में sin y और डिवाइडेड बाय cos x प्लस में cos y। तो यहाँ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, c की जगह x और d की जगह y। नीचे cos c प्लस cos d, c की जगह x और d की जगह y। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फॉर्मूला आइडेंटिटी जो भी है वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में sin x माइनस में y डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि s माइनस s जो है ये किसके इक्वल होता है 2cs के, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या है cos x प्लस में cos y। तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos x प्लस y बाय में 2, cos x प्लस में y बाय में 2 और 2 से 2 कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचा है sin x माइनस y बाय में 2 और डिवाइडेड बाय cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं बेटा ये क्या है sin थीटा बाय cos थीटा है और थीटा की जगह हमारे पास है x माइनस y बाय में 2 है। तो इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा टेंजेंट x माइनस y और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे होंगे और इस एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जितनी आपकी समस्याएं हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ इस चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।